कोमल को आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए उसने रात का खाना भी सुबह बनाकर रख दिया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो गली में पड़ोसन मिल गई। आ गई बहू ऑफिस से? आजकल तुम बहुत देर से आने लगी हो, वैसे तो तुम जल्दी आ जाती हो। जी वो आंटी जी, ऑफिस में काम बहुत है आजकल, इसलिए थोड़ा लेट आने लगी हूँ। आपको कुछ काम था? नहीं नहीं, मुझे क्या काम होना है, वो तो मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारी सास बता रही थी कि आजकल तुम रात का खाना भी सुबह ही बनाकर चली जाती हो, इसीलिए आजकल सुबह के चावल रात में खाने पड़ रहे हैं बहू। लेकिन बहू एक बात का बुरा मत मानना, अब तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, सुबह के चावल तुम बच्चों को तो हजम हो जाएंगे, पर हमारी जैसी उम्र के लोगों को ज्यादा चावल खाने से तकलीफ होती है, और वो भी सुबह के बने हुए चावल। और बता रही थी तुम साथ में रोटी भी नहीं बनाती हो। पड़ोसन की जली कटी बातें सुनकर कोमल गुस्से में आ जाती है। कुछ लोगों का काम होता है चिंगारी फूंकना, और वो चिंगारी पड़ोसन ने फूंक दी थी। कहीं न कहीं गलती पड़ोसन की भी नहीं थी। जब घर का भेदी लंका ढाए तो फिर क्या ही किसी से कुछ कहना। कोमल गुस्से में घर पहुंची और बैग साइड रखकर सीधा अपनी सास के पास गई। अब तक आशीष भी ऑफिस से आ गया था। वो कमरे में था। आपको मेरे से क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, क्या हुआ? आपने पड़ोसन आंटी से क्या कहा है कि मैं आपको सुबह के चावल खाने में देती हूँ? मैं रोटियां नहीं बनाती, मैं आपको रोजाना चावल ही देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो पड़ोसन कमला मिलने आई थी तो पूछ रही थी कि हमने खाने में क्या बनाया है, तो मैंने बोल दिया कि तुम सुबह दाल चावल बनाकर गई हो, वही खाएंगे रात को, बस इतनी ही बात हुई थी। इतनी बात तो नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मैं ऑफिस जाती हूँ, इसलिए सुबह खाना बनाकर चली जाती हूँ ताकि पीछे से आपको परेशानी ना हो। अब अगले कुछ दिनों तक सुबह चावल ही बनेंगे। आपको रोटी बनाने का ज्यादा शौक है तो खुद बना लिया करो, पर प्लीज अपने घर की नुमाइश लोगों के सामने मत करो। कोमल ने रसोई में जाकर दाल चावल गर्म किए तो आशीष भी रसोई में आ गया। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ला रही हूँ। जब मैं सुबह खुद कर सकती हूँ तो अभी क्यों नहीं। कोमल ने आशीष को दाल चावल दिए और खुद भी दाल चावल खाए। कुछ देर बाद कोमल की सास भी वही दाल चावल खाकर सो गई। अगले कुछ दिनों तक कोमल के ऊपर ऑफिस का प्रेशर बहुत था। इस वजह से वो जल्दी जल्दी में कभी छोले चावल तो कभी राजमा चावल, कभी खाली पुलाव तो कभी कढ़ी चावल वगैरह बनाने लग गई। और लंच में भी वही पैक करके वो आशीष को दे देती, खुद भी वही ले जाती और घर पर सास के लिए भी वही रख देती। और शाम को जब वो ऑफिस से लौटती तो सब्जी दाल के साथ वही चावल परोस देती। एक दिन कोमल की ननद जो उसी शहर में ब्याही हुई थी वो मिलने आती है। क्या कह रही हो मम्मी? कोमल भाभी रोजाना सुबह चावल बनाकर चली जाती हैं? मतलब कि कोई पराठा रोटी कुछ नहीं, बस सुबह शाम आप सब चावल ही खाते हो? बड़ी अजीब सी बात है। मेरे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो सुबह बबलू के पापा को 2 देसी घी के पराठे बनाकर देती हूँ, बबलू को लंच में भी पराठे देती हूँ। बबलू के पापा को लंच देती हूँ तो उसमें भी रोटी गरम गरम अच्छे से घी की चुपड़ी हुई पैक करके देती हूँ। मेरी तो सास भी इस मामले में बहुत सख्त है। अगर मैं ना बनाऊं तो वो खुद रसोई में खड़ी हो जाती है रोटी बनाने के लिए। हमारे घर तो चावल हफ्ते में 1 दिन ही बनते हैं। तुम्हें इस बारे में भैया से बात करनी चाहिए, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। अब मैं क्या बोलूं, आशीष तो मेरी एक नहीं सुनता। 1 साल हो गया है शादी को, समझ लो पूरे 1 साल से मैं रोजाना ना जाने कितने चावल खा रही हूँ। ममता बिटिया, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारी मम्मी का हाल बहुत बुरा है। अब तुम होती नहीं हो, इसीलिए अपने दिल की बात ये मुझसे ही कहती हैं। आने दो आज भाभी को ऑफिस से, मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगी। शाम को जब कोमल ऑफिस से घर लौटी तो उसकी ननद उस पर गुस्से में बरसने लगी। ननद ने कोमल को बहुत खरी खोटी सुनाई। आपको पता है मम्मी की उम्र कितनी है? पूरे 60 बरस। और आप हो कि उनको इस उम्र में सुबह के ठंडे बासी चावल खाने के लिए दे देती हो। सुबह भी चावल खिलाती हो, रात को भी चावल खिलाती हो। अरे आपको थोड़ी सी शर्म या लिहाज है या नहीं बड़ों की? अगर नहीं है तो मुझे कह दो, मैं अपनी माँ की सेवा कर लूंगी। मैं अपनी माँ के लिए 2 रोटी बनाकर भिजवा दूंगी। ममता दीदी, आपने बोल दिया या कुछ और कहना है? अब मैं अपनी बात रखूं? हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं भी आज फैसला करके ही अपने ससुराल लौटूंगी। अगर आप यहाँ फैसला निपटाती रहोगी तो घर का खाना पीना कौन देखेगा? आपको रात का खाना नहीं तैयार करना क्या? कौन बनाएगा? अब जब घर पर मैं नहीं हूं तो मेरी सासू माई तो खाना बनाती है, वही बनाएंगी। बस यही सुनना था। दीदी, आप तो एक हाउस वाइफ हो, घर में ही रहते हो, फिर भी आपको आपकी सासू माँ कितना सपोर्ट करती है। आपके घर पर ना होने पर वो पीछे से खाना भी बनाकर रखती है और घर की देखभाल भी करती है। पर यहाँ पर तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं जॉब करती हूँ, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने आपकी मम्मी बैठी है, उनसे पूछो कि आज तक उन्होंने कभी कहा हो कि मैं हेल्प कर देती हूँ? कभी नहीं। हर कोई आपकी सास की तरह नहीं होता दीदी, जो बहू को परोस कर थाली में दे दे, पर मेरी ऐसी किस्मत नहीं है।
मुझे तो ऑफिस के साथ साथ घर का काम भी देखना है। मैं इसलिए सुबह चावल बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे आजकल ऑफिस में बहुत काम है। माँ जी को तो मैं कहती हूँ कि रोटी वाली लगा लो, पर ये मेरी नहीं सुनती। इन्हें तो बस बहू के हाथ का बना खाना चाहिए, खुद भी नहीं बनाना और रोटी बनाने वाली भी नहीं लगानी। अब मैं भी क्या करूँ, मुझे जो समझ आता है वही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, और चावल जल्दी बनते हैं इसलिए मैं चावल बनाने लगी हूँ। कोमल की बातें उसकी सास भी सुन रही थी, आशीष भी सुन रहा था और ननद भी। सास और ननद दोनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। कोमल तुम टेंशन मत लो, हम कल ही किसी अच्छे खाने बनाने वाले से बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि माँ को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो, और मैं तुम्हें भी ऐसे दोनों जगह हाथ पैर मारते हुए नहीं देख सकता। सॉरी कोमल भाभी, मुझे आपको समझने में भूल हुई। मुझे भी माफ कर दो बहू, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं समझा, पर रोटी वाली मत लगाओ, मैं काम कर लूंगी। नहीं माँ जी, हम खाना बनाने वाली रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप घर का काम करो और आपकी तबीयत खराब हो जाए। आपको भी इस उम्र में ज्यादा काम नहीं करने दूंगी मैं। कोमल की सास और ननद ने उसे समझा और अगले ही दिन उन्होंने एक खाना बनाने वाली रख दी। अब उसके आने से सबको बहुत आराम हो गया। कहीं ना कहीं रोजाना सुबह के चावल खाने से कोमल को भी परेशानी हो रही थी। अब वो परेशानी भी दूर हो गई क्योंकि खाना बनाने वाली को वो सब कुछ समझा देते थे कि कब क्या बनाना है। आपस की समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया।